Hello everyone, this is Dr. Nidhi here, and today we are going to study how to take history, and there were so many messages on how to take history, so let's just dig into it. Starting में I'm going to tell you that हम history कैसे लेंगे. History होती क्या है? History is actually an art, ठीक है. अब मानो या ना मानो, history इस तरीके से लेनी है आपने कि you are telling yourself, the other person who is listening to your history, कि दिस इज़ द डायग्नोसिस विदाउट इवन मैंशनिंग द डायग्नोसिस का नेम. ठीक है, किसी को फॉर एग्जांपल सीलिएक डिजीज़ है, तो आपने अपनी हिस्ट्री में वो सारे फीचर्स ऑफ क्वेश्चन के आंसर्स इस तरीके से लिखने हैं कि द अदर पर्सन शुड इमीडिएटली नो एंड आंसर दैट डी. दैट मीन्स कि हिस्ट्री टेकिंग इज सच ए स्किल कि जिसके एंड में द अदर पर्सन हु इज़ लिसनिंग लीड्स टू द हिमसेल्फ टू द डायग्नोसिस. ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग होती क्या है? अगर फॉर एग्जांपल हर पेशेंट हमारे पास आता है, हम हर किसी का तो अल्ट्रासाउंड, हर किसी का जो बेसलाइन टेस्ट है CBC वगैरह तो नहीं करवाते, हर किसी की बायोप्सी तो नहीं करवाते. सो यू हैव टू डिफ्रेंशिएट इट वन डिजीज़ फ्रॉम द अदर. तो एक DD जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं उनमें डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हिस्ट्री टेकिंग स्किल होती है. अब बेसिकली हिस्ट्री टेकिंग में होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री टेकिंग में 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट विल स्टडी देम, और फिर मैं उसके बाद बताऊंगी कि हिस्ट्री कैसे लेते हैं और हिस्ट्री लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको. बेस्ट हिस्ट्री लेने के लिए क्या डिफरेंस क्या होता है, अ वेरी गुड हिस्ट्री एंड अ बेस्ट हिस्ट्री. तो दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है. एंड व्हाट यू हैव टू अचीव द बेस्ट हिस्ट्री टाइटल, वो कैसे लेना है. थर्ड थिंग आई एम गोना टेल यू कि आफ्टर दिस वीडियो द नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट डिफरेंट हिस्ट्रीज, स्पेशली ऑब्स की हिस्ट्री अलग से विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, पीड्स की हिस्ट्री अलग से विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम बेसिक हिस्ट्री टेकिंग. तो व्हाट इज़ द हिस्ट्री? हिस्ट्री में सबसे पहले हिस्ट्री के कॉम्पोनेंट्स होते हैं. ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट कॉम्पोनेंट से पहले हम आ जाते हैं कि हिस्ट्री में 4 चीज़ें क्या मैटर करती हैं. फर्स्ट, हिस्ट्री के लिए ये मैटर करता है कि आप बेसिकली द रूल ऑफ थंब इज दैट हिस्ट्री टेकिंग के लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस. दैट्स इट. द ओनली वे टू डू और टू मेक योर हिस्ट्री स्किल्स बेस्ट इज टू प्रैक्टिस अलोन, ALONE, अलोन, विदाउट योर फ्रेंड्स, विदाउट ओपनिंग द फाइल्स ऑफ अ पेशेंट. पेशेंट की फाइल को हाथ नहीं लगाना. थर्ड ईयर मेडिकल एंट्री हुई आपकी, यू जस्ट गो टू द पेशेंट्स बेड, स्टार्ट डिगिंग आउट द थिंग्स. अब स्टार्ट डिगिंग आउट द थिंग्स तभी होंगे ना जब यू विल हैव द नॉलेज. ठीक है, बट डोंट वरी. हम अक्सर फाइल को लेते हैं कि देखने के लिए ये केस इंटरेस्टिंग है, तो इसकी हमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं तो इसकी हिस्ट्री ले लेते हैं, और इसके क्वेश्चंस नहीं आते, ये टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं है तो हम लेते ही नहीं है हिस्ट्री. तो डोंट ओपन द फाइल. ठीक है, विदाउट ओपनिंग द फाइल जस्ट अज्यूम कि ये एक लॉ केस है, शर्लॉक होम्स देखा है. ठीक है, जस्ट लाइक दैट you have to collect all the things and then you have to lead yourself to the diagnosis. और फिर उसके बाद फाइल खोल के देखो. इवन मैं तो ये कहती हूँ, और मैं जो ये करती हूँ दैट मैं अगर मुझे बहुत टाइम लग जाए हिस्ट्री टेकिंग में तो मैं नेक्स्ट डे पे उस पेशेंट का फॉलोअप करती हूँ, घर जाके उस हिस्ट्री को स्टडी करती हूँ, उसके प्रॉपर जो मुझे डिटेल्स लगते हैं वो करती हूँ. नेक्स्ट डे आके फिर से दूसरे क्वेश्चंस पूछती हूँ पढ़ने के बाद, जो मुझे लगे कि ये DD की तरफ रेफ़र होने हैं मेरे और ये मुझे डिस्क्रिमिनेट करने हैं. सपोज़ अगर मलेरिया शाम में होता है या रात में होता है तो ये भी एक क्वेश्चन होता है ना पूछने का कि बुखार किस वक्त ज़्यादा होता है. तो एक डेंगू में और एक मलेरिया में, या एक टाइफाइड में मलेरिया में कैसे डिफ्रेंशिएट करूँगी. तो ये मैं एक क्वेश्चन घर से सपोज पढ़ के गई, मैं फॉलोअप फिर से नेक्स्ट डे पे लूँगी, बट मैं उस पेशेंट को छोड़ती नहीं हूँ. वंस आई रीच द DD मैं अपना प्रॉपर प्रोबेबल डायग्नोसिस रखती हूँ. उसके बाद आई ओपन द फाइल एंड आई सी माई मिस्टेक्स. 90% ऑफ द टाइम मेरे डायग्नोसिस उलट पुलट होते हैं, बट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस. अभी आप मेरा फाइनल ईयर स्टूडेंट, तो मेरे डायग्नोसिस अब अच्छे हो रहे हैं ऑफकोर्स बिकॉज इट टेक्स टाइम. बट आई नो कि जो चीज़ इंसान की सही जाती है ना वो इंसान को याद नहीं रहती, बट जो चीज़ इंसान गलत करके आता है ना उसे वो सालों तक याद रखता है. दिस इज़ माई थ्योरी. सेकेंड बेसिक थिंग है कि अब हिस्ट्री के लिए क्या करना है. वंस यू एंटर थर्ड ईयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने क्या किया था, हिस्ट्री के क्वेश्चंस याद नहीं रहते हमें, तो व्हाट आई डिड, मैंने नहीं अपने लिए एक वर्ड पे डॉक्यूमेंट बनाया था. एंड इफ़ यू वांट आई विल शो यू इन दी एंड, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. मैंने ये प्रॉपर एक फॉर्म फिल कराया था, इसकी मैंने 10 कॉपीज़ करवाई थी. ठीक है, ये सारे हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस. ठीक है, और ये तकरीबन 4 पेजेस का है, ये 10 पेजेस कराए थे. और मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो अब न्यू आए थे, तो हम कॉपी पेन पकड़ के क्वेश्चन पूछ रहे थे. 4 सवाल पूछ लिए जो रटा रटायल थे,
उसके बाद एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, अब क्या पूछूं। तो उस चीज़ को टू अवॉइड दैट मैंने ये बनाया था, इससे मुझे याद भी रह रहा था और इससे मेरे सारे क्वेश्चंस भी कवर हो रहे थे। आफ्टर 10 मैंने जब ये फिल कर लिए, लिटरली मुझे सारे क्वेश्चंस याद हो गए थे ऑन टिप, और जो मुझे याद नहीं रह रहे थे वो मैं जाकर करेक्ट करके देख रही थी। तो दिस इज़ व्हाट द बेस्ट इज़। द थर्ड टिप, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो हिस्ट्री में ना ये होता है, अभी आगे जाके बताऊंगी तो घबराने की नीड नहीं है। हिस्ट्री में ये बेसिक चीज़ होती है कि अब हर किसी की हिस्ट्री अलग होती है। सपोज स्पेन की हिस्ट्री अलग होगी, उसके क्वेश्चंस अलग पूछूंगी। किसी को पेट में दर्द है, एब्डोमिनल पेन, उसकी हिस्ट्री अलग पूछूंगी। लंप है किसी को, गुठली, सपोज सीने पे गुठली है, छाती पे, उसकी हिस्ट्री अलग लूँगी। वॉमिटिंग है किसी को, उसकी हिस्ट्री अलग लूँगी। तो भाई मुझे कौन सा पता चलेगा कि हर किसी में सवाल तो सेम है नहीं, क्योंकि एब्डोमिनल पेन में एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स है और पेन तो पूरी बॉडी में होता है। तो मतलब हर चीज़ के अलग क्वेश्चंस हैं। तो आई हैव सो मैनी बुक्स ऑन दैट, सो मैनी। मेरे पास ऑस की बुक्स हैं, मेरे पास बेड साइट है, मेरे पास बेली एंड लव है, मेरे पास जितनी किताबें होनी चाहिए सारी हैं जिसमें हिस्ट्री टेकिंग की स्किल्स लिखी हुई हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं ये सारी किताबों को लेकर तो नहीं घूमूंगी अपने साथ। सो व्हाट आई डिड, आई क्रिएटेड दिस फॉर माई सेल्फ एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंडिविजुअलाइज्ड। होता यह है कि दिस इज़ द पेपर, ठीक है, ये मैंने अपने लिए बना लिया था। ये हालत से लग रहा है ना घटिया, हाँ बस यही है मेरी ज़िंदगी। तो ये मैंने अपने लिए बना लिया था। इसमें मैं नोमोनिक्स भी अपने बना के रखती हूँ, हर चीज़ करती हूँ। जब मैंने सपोज एक चीज़ की हिस्ट्री ली, मुझे जितने क्वेश्चंस नेट से मिले, 4 किताबों से मिले, और उस पर क्लास हुई और सर ने मुझे जितने क्वेश्चंस बताए मैंने एक जगह पे रख दिए। और ये सारे जितने भी केसेस आते हैं मेडिकल वार्ड में, सारे मेरे पास इसमें कवर्ड हैं। एंड दिस पेज इज़ फोल्डेड एंड इट इज़ ऑलवेज इन माई लैब कोट के पॉकेट पे। लैब कोट के बगैर आई नेवर गो इन टू द वर्ड्स। वेन एवर आई फील कि इसकी हिस्ट्री पे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, आई जस्ट गेट दिस आउट and I check them out। एक ब्लिंक पे मैं चेक कर लेती हूँ what are the questions I'm lacking behind and I just do that thing and that's it। So this is a very personalized thing and I think that this makes my life much more easier। वाइवा से भी पहले और किसी वॉट टेस्ट से भी पहले, ठीक है, I just जब हिस्ट्री का वो आता है तो whenever you are feeling like just take a paper, उस पर सारे अपने वो रख लो। और एक ही 3 सालों से मेरा ये एक ही पेपर चल रहा है, तीन सालों से, और आई होप कि ज़िंदगी भर तक ऐसे चलेगा। वैसे मुझे सारे याद हो गए, मेरी पर्सनलाइज क्वेश्चंस हैं तो आई रिमेंबर देम ऑल ऑन टिप्स। दीज आर माई 3 टिप्स, ठीक है। तो लेट्स जस्ट गेट इन टू दिस। एंड द फोर्थ थिंग इज़, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आई एम सॉरी आई एम नॉट राइटिंग दिस आउट, बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ओके, सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई लर्नड इन माई रिसेंट मेडिकल वार्ड, जो मैंने किसी भी मेडिकल वार्ड में नहीं सीखा था, दैट वॉज जब हम HOPC लिखेंगे ना। अब HOPC क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। अब टेंशन ही लेनी, मैं 2 मिनट में समझा दूंगी, दैट्स ईजी पार्ट। बट द मेन हिस्ट्री का जो मेन चीज़ है ना वो है HOPC होती है। HOPC में उस इंसान की पूरी प्रेजेंट जो वो कर रहा है ना, उसकी पूरा वो उसकी पूरी लाइफ स्टोरी होती है, उसमें HOPC में कि इस मर्ज की पूरी लाइफ स्टोरी है। तो आपने वो रैंडम क्वेश्चंस नहीं पूछने। आई ऑलवेज टेल क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है। मिनिमम क्वेश्चंस आप अपने 10 रखें या 12 रखें, बट मेक श्योर कि आप अपना जो HOPC लिखें ना, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे लिखें, सो दैट इंसान को पढ़ते वक्त समझ आ जाए कि भाई ये तो चिल्ला कर बोल रहा है कि इसको ये डिजीज़ है। मतलब पहले वो बता रहा है कि उसको कब शुरू हुआ, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद वो बता रहा है कि उस डिजीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल नहीं, हम ये पॉइंट समझ लो प्लीज़, दैट इज़ वेरी डीप। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, योर लाइफ विल बी सॉर्टेड, ट्रस्ट मी। इरफान मसूद या किसी भी बुक में कोई भी डिज़ीज़ के बारे में 4 कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं कि ये बीमारी जो है वो, ये बुखार फॉर एग्जांपल रात के टाइम पे ज़्यादा होता है, 5 दिन चलता है, हाई फीवर होता है, इसके साथ रैश होता है, ये उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपने डिज़ीज़ के लिए 4 वो 5 कैरेक्टर्स पूछे, जो भी आपको क्वेश्चंस लगे। सेकंड आपने पूछना है, जो बेसिक आपका सेकंड पार्ट ऑफ HOPC होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल अगर उसे बुखार है, ठीक है, 4 कैरेक्टर्स आपने मेन लिख दिए हैं जो चिल्ला के बोल रहे हैं कि भाई इसको ये बीमारी है, बट आपने उसको अब कंपेयर करना है कि बुखार होता और किस किस जगह पे है, मतलब किस किस बीमारी में। वायरल भी होता है, बैक्टीरियल भी होता है, फंगल भी होता है,
तो वो आपने जो आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, उससे रिलेटेड आपने दूसरे क्वेश्चंस पूछने। फॉर एग्जांपल आपके बंदे को जो बीमारी थी उसमें रैश आता है, और जो जो आप डायग्नोसिस सोच रहे हो ना कि हो सकता है कि ये भी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मलेरिया टाइफाइड का मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, बंदे को मलेरिया है, मुझे पता है मलेरिया है क्योंकि मैं सारे बता रही हूँ, हिस्ट्री में सारी चीज़ें अच्छी खासी हैं, बट क्योंकि टाइफाइड में भी फीवर होता है, तो आई विल जस्ट आस्क देम कि क्या आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया का प्रॉब्लम है। तो मैं ऐसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछूंगी जो दूसरी बीमारियों में होते हैं, जिसमें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट फीवर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, बट वो और बीमारियां होती है, ताकि साफ साफ एट द एंड ऑफ HOPC पता चल जाए कि इसको दूसरी बीमारियां नहीं हैं बाबा, उसको पहला जो लग रहा था उसी पे आ जाओ। ठीक है, सो HOPC ऐसी होनी चाहिए, वरना फिर अनटिल अनलेस आपके रीडर को नहीं पता चलता कि डायग्नोसिस क्या है, यू आर फेलिंग एट हिस्ट्री, ऑनेस्टली स्पीकिंग।